बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल बाबा जी गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकरीबात जारी हैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर, और लाहौर में तकरीबन तमाम सरकारी महकमे तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। बाबा गुरु नानक से हम सब की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि जो बयान नहीं की जा सकती। एक ऐसी हस्ती जो तकसीम के, तफरीक के, इंसानों को दर्जों में बांटने के मुखालिफ हो, जिसने इंसानियत का परचम बुलंद किया हो, औरत की इज़्ज़त की बात की हो, और फिर जो एक ख्वाब गफलत में सोई हुई इंसानियत है जो कि मुख्तलिफ दर्जों में बटी हुई है। आप 500 साल पहले का हिंदुस्तान देखें, बरसीर देखें, और फिर उस में बाबा गुरु नानक की आवाज़ देखें तो आपका दिल एहतराम से उनको सलाम करता है। तो बाबा गुरु नानक से जो मोहब्बत है, मुझे उसका इजहार चंद लफ्ज़ों में वहाँ गए और सलाम पेश करने के लिए, तकरीबात में शिरकत के लिए, और फिर जो कुछ देखा उसको बयान करने के लिए लफ्ज़ शायद कम पड़ जाए, क्योंकि जज्बे बाज़ औक़ात इतने तवाना होते हैं कि उन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं समझती हूँ कि बाबा गुरु नानक का कलाम, उनकी हस्ती, उनका इरफान, उनका इल्हाम, उनकी मोहब्बत और सकाफ़त एक ऐसी गहरी सांझ है कि जिसने हम सब पंजाबियों को आपस में पिरोया हुआ है। और उनका जो पैगाम है वो तो ज़ाहिर है कि इंसान के लिए है, उनका मुखातिब इंसान है, और हर बड़े इंसान का और हर बड़ी हस्ती का मुखातिब इंसान ही रहा है। कोई ख़ास मज़हब और उसके पैरोकार नहीं होते, क्योंकि वो जो एक इल्हामी बात करता है वो तमाम इंसानों के लिए होती है। हम जो पंजाब के रहने वाले हैं, हम अमन धरती के वसनीक हैं और हर तरह की ठेकेदारियों के मुखालिफ हैं। वो ठेकेदारियाँ जो इंसानों को तकसीम करती हैं, जो तफरीक पैदा करती हैं, जो इंसानों का इस्तेसाल करती हैं, और ऐसी ठेकेदारियों से हम मावरा हैं, यानी हमारी फितरत में ये चीज़ें नहीं हैं। खुदा ने हमारी जो फितरत है, जिस तरह 5 दरियाओं की सरज़मीन है, तो बड़ी शफ़ा फितरत से नवाजा है हर इंसान को। लेकिन जिस धरती पर इंसान पैदा होता है, उसकी आबो हवा और उसकी मिट्टी की जो कशिश है, उसकी मिट्टी का जो रंग है, उसकी मिट्टी की जो खसूसियात हैं, वो भी उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। और फिर एक ऐसा इलाका के जो शायद कदीम तरीन दुनिया की तहज़ीब रहा हो, जहाँ ज़िंदगी ने शायद पहली आँख खोली हो, तो वो दरियाओं की सरज़मीन, फूलों, खुशबू, रंगों, ज़िंदगी की सरज़मीन तो कभी तकसीम और तफरीक की बात नहीं करती। तो मैं जब भी बाबा बुल्ले शाह को पढ़ती हूँ, बाबा गुरु नानक को पढ़ती हूँ, तो मुझे इतनी सांझ नज़र आती है इंसानियत के हवाले से कि जो बाबा बुल्ले शाह ने इस तरह रामदास और फ़तेह मोहम्मद की बात की, इसी तरह बाबा गुरु नानक भी हर इंसान में खुदा को तलाश करते हैं, खुदा को पाते हैं, और वो ना हिंदू ना मुसलमान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान है सब, इनको तफरीक ना करें, हिंदुओं और मुसलमानों में ना बांटे नहीं। तो कभी मुझे बाबा गुरु नानक के कलाम में शाह हुसैन का कलाम, नहीं तेनू रब ना भुल्ली और सब कुछ भुल्ली, रब ना भुल्ला जिया की गूंज सुनाई देती है। तो ये पैगाम जो है तौहीद और एकता की तरफ राग़िब करने की कोशिश है। गुरु का लफ्ज़ जो है वो गुर से है, और इंसान गुर के बगैर मिट्टी का पुतला है, यानी अगर उसमें वस्फ़ नहीं है, गुर नहीं है, तो फिर तो वो मिट्टी का पुतला है या फिर सिर्फ हैवान है। गुरु बातनी दानिश है, वो अलोही ज्ञान है जो पत्थर को हीरे और खाकी वजूद को नूर में ढाल कर बेमिसाल बना देता है। बाबा गुरु नानक ने ज़ात के अंदर खिड़की खोलकर अपने मालिक की झलक क्या देखी, वो तो उस पर तन मन से फरीफ्ता हो गए, कुर्बान हो गए, निसार हो गए,
सारी उम्र उसकी मोहब्बत का दम भरते रहे। उसके साथ किसी को शरीक करना गवारा ना किया, लेकिन महबूब का जलवा तो हर शय में था, इसलिए हर शय का तकद्दुस, हर शय का एहतराम भी वाजिब हो गया। जिधर देखते वही नजर आता, हर चेहरे में जलवा गर था। जात के आईने में भी सिर्फ उसी का नूर झलकता था, एक अकेला मगर सब में समाया हुआ। यूं हर मंजर और हर चेहरे से मोहब्बत उनके ईमान का हिस्सा बनती गई। शिरक तो शायद जात के अंदर विराजमान बुतों का नाम है, गरूर और अनापरस्ती की इलामत है। बाबा गुरु नानक अपनी रियाजत से नफी जात के मराहिल से गुजरकर कायनाती रूह से अमाहंग हुए तो शिरक का बाकी रहना मुमकिन ना रहा। राह हयात पर कदम कदम ख्याले गैर से इज्तनाब करता और सांस सांस महबूब का विर्द करना उनका मशगला बन गया, उनका हर लम्हा बन गया। उनके सांसों की डोरी वो तस्बीह बन गई जिस पर वजूद हू का कलमा सब्त करके कायनात को अपनी मोहब्बत का गवाह बनाता है। बाबा गुरु नानक से मोहब्बत का इजहार हमारे बुलावे में पिन्हा है। हालांकि लफ्ज़ गुरु एहतराम का मजहर है, मगर हम दोहरी अकीदत का इजहार करने के लिए उनको बाबा भी कहते हैं, बाबा गुरु नानक। उनके दरबार पर हिंदुस्तान, कनाडा, बरतानिया और न जाने कितने मुल्कों के लोग मौजूद थे, जो वहाँ जलते इरफान के चिरागों से आंखों के दिए रोशन करने और करम की फिजाओं से दिलों में मोहब्बत का एहसास भरने की चाह लेकर आए थे। उनके चेहरों से फूटने वाली रोशनी को देखकर एहसास होता था कि उन पर निगाह करम हो चुकी है। उनके दामन और दिल के सेहन प्रेम के फूलों से भरे जा चुके हैं। एक अजीब मस्ती का आलम था, अकीदत और मोहब्बत गले मिल रहे थे। लोग सर ढांपे सलाम करते हुए खामोशी से गुजर रहे थे, मगर उनके वजूद के अंदर धमाल हो रही थी। धमाल किसी एक मकाम पर फोकस होने का नाम है। लाहौर से बहुत सारे अदीब, शायर, दानिश्वर, मौसीकार, गुलूकार और दीगर लोग भी वहाँ मौजूद थे। मेहमानों और मेज़बानों की शक्लें और बोली एक सी थी। कहीं कोई अजनबी और पराया नहीं था, सब अपने लगते और महसूस होते थे। धरती की सांझ और ज़बान और सकाफत की मुश्तरक असास भी कुर्बत का बाइस थी। जहाँ से गुजरते बाबा गुरु नानक की शायरी, तालीमात और फ़लसफ़े की परतें खुलती नज़र आती। लोग टोलियों में उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने विजदान की बातें कर रहे थे। जिसने जिस मुकाम तक जाकर बाबा गुरु नानक को पहचाना और जाना, वो अपने तजर्बे बयान कर रहा था। हमारे बहुत सारे सिख बहन भाई जो दीगर ममालिक से आए थे, उनका कहना था, जब उन्होंने हमारी अकीदत और मोहब्बत देखी तो उनका कहना था कि हम तो बाबा गुरु नानक को सिर्फ अपना समझते थे। यहाँ अगर पता चला कि बाबा गुरु नानक तो आपका और हमारा सबका है, सबका साझा है। तमाम अकीदतमंदों की नज़रों में भी अजब तरह का इजहार तशक्कुर था। हम उन्हें कैसे बताते कि मोहब्बत तो पहले भी इतनी ही थी, बस इजहार में कुछ देर हो गई। आज का सवाल ये है कि पंजाब के दोनों अतराफ
دوبارہ سے پھول کیسے کاشت کیے جائیں۔ شاید بابا گرو نانک وہ ہستی ہیں کہ جو تقسیم کے وقت بھڑکنے والی آگ کو گلشن میں تبدیل کر سکتے ہیں، مرہم بن سکتے ہیں۔ ان کا پیغام، ان کی سوچ، ان کی انسانیت نوازی ہمیں دوبارہ سے امن کا پیغمبر بنا سکتی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی تمام جنگوں میں ہمیشہ نقصان پنجابیوں کا ہوا۔ اس دورے میں ایک نئے سفر کی پیش قدمی ہوئی، دلوں پر ایک نیا عہد نامہ لکھا گیا، محبت کے پیغام کی طرف لوٹنے کی بات ہوئی۔ بابا گرو نانک نے ہندوستان کی ذات پات، دھرم، نفرت اور استحصال میں بٹی انسانیت کو وحدت الوجود کا عرق پلا کر وحدانیت کی رسی میں پرویا، اور وحدت الوجود کا وہ عرق اب اپنا اثر دکھانے لگا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ آفاقیت کی بات کی، آقا اور محکوم کی نہیں، صرف انسان کی بات کی۔ آج اس پیغام کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شاید زیادہ ضرورت ہے۔ ننکانہ صاحب سکھوں کا قبلہ ہے۔ ان کے لیے پنجاب اور پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے، اور وہ اس کے استحقاق کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے دل سے خواہش مند ہیں۔ اگر ہم سب مل کر مادیت کے جال میں جکڑی ہوئی دنیا کو وحدانیت کی طرف لے کر چلیں تو نئی دنیا کا منظر نامہ بہت تابناک ہو سکتا ہے۔ بابا گرو نانک کی ہستی امید اور مثبت سوچ کی علامت ہے۔ اقبال نے بہت پہلے بابا گرو نانک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ اگر ہم جاگ چکے ہیں تو امن، بھائی چارے اور خدمت خلق کا رستہ ہمارا منتظر ہے۔ آئیے سفر آغاز کریں۔